Okay, Google, turn on the lights. Okay, Google, turn on the fan. Okay, turning on the fan. तो अगर आप भी मेरी तरह आलसी हैं तो आई एम श्योर आप भी प्रेफर करते होंगे कि आपके पेट से ही सारे डिवाइसेस कंट्रोल हो जाएं आपके हाउस में। और अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। मुझे भी बहुत शौक है हर चीज़ को ऑटोमेट करने का, स्मार्ट डिवाइसेस लगाने का घर में जहाँ जहाँ भी लगा सके, और ऑल्सो क्लटर कम करने का, वायर्स का। तो इन तरह के डिवाइसेस जब भी बाज़ार में मिले मैं हमेशा इंटरेस्टेड रहता हूँ रहने में। एंड इसीलिए मैंने काफ़ी चीज़ें लगाई हैं अपने रूम में, अपने घर में, जो काफ़ी स्मार्ट बनाती हैं घर को। और आज उन्हीं तरह के डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने घर को, अपने बेडरूम को काफ़ी स्मार्ट बना सकते हैं, और क्या क्या डिवाइसेस हैं जो लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे वैल्यू फॉर मनी है वो है दो चीज़ें एक्चुअली। एक तो ये स्मार्ट बल्ब्स जो आपको लगभग 600-700 के आसपास, इवन चीपर 500 के आसपास भी मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन या किसी भी शॉप से। और ये स्मार्ट स्विचेस जो आपके ऑर्डिनरी डिवाइसेस को भी स्मार्ट बना देंगे। ये अगेन 500 से लेकर 900 रुपये तक आते हैं 6 एम्पेयर और 16 एम्पेयर के कन्फिग्रेशंस में। तो बल्ब्स का जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने 3 बल्ब्स लगाए हैं अपने रूम में, और ये मैं अपने फ़ोन से ईजिली कंट्रोल कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ, ऑन ऑफ कर सकता हूँ, ब्राइटनेस चेंज कर सकता हूँ जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। काफ़ी इफ़ेक्टिव है, फ़ोन से सब कुछ कंट्रोल हो जाता है। अगर आप वॉइस कमांड्स दें, गूगल होम है आपके पास और गूगल वॉइस असिस्टेंट है तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरह ट्यूबलाइट में भी मैंने एक स्मार्ट स्विच लगाया है, ऑल्दो एक स्मार्ट बटन भी आता है जिसमें आप जैसे स्मार्ट बल्ब की तरह ही होता है बिल्कुल, बट गिवन मेरे पास एक ऑलरेडी ठीक ठाक ट्यूबलाइट थी तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक स्मार्ट स्विच लगाया है इसके आगे, 600 रुपये का लिया था लगभग, जिससे ट्यूबलाइट ऑन ऑफ हो जाती है फ़ोन से ही। अगेन ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल नहीं होती है बट इट ऑटोमेट्स द एंटायर लाइटिंग इन द हाउस। जो स्मार्ट स्विच है ये मैंने कई जगह लगाया है। मैंने अपने फ़ैन में लगाया है क्योंकि मेरे पास स्मार्ट फ़ैन नहीं है, टेबल फ़ैन है। शिमला में रहता हूँ, यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं होती, सिर्फ टेबल फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है, इसे कंट्रोल हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली स्पीड नहीं कंट्रोल होती बट उसके लिए आप एक स्मार्ट फ़ैन खरीद सकते हैं। इसी तरह मैंने गीज़र में लगाया है। अगेन मैं शिमला में रहता हूँ तो यहाँ ठंड पूरे साल रहती है तो गीज़र यूज़ करना पड़ता है नहाने के लिए। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक स्केड्यूल दे सकते हैं। जैसे मैंने सुबह 40 मिनट्स का स्केड्यूल लगाया है तो गीज़र सिर्फ 40 मिनट्स चलता है, पानी गर्म करता है। इट हेल्प्स कंट्रोल द कॉस्ट, इट मेक श्योर दैट जब आप उठें या जब भी आपका जो टाइम है उस हिसाब से पानी गर्म हो। और वैसे मैंने एक स्मार्ट स्विच लगाया है अपने ओला स्कूटर के लिए, जहाँ पे जब भी चार्ज करना होता है तो मैं फ़ोन से ही चार्ज करता हूँ। जब चार्ज हो जाए फ़ोन में ओला की ऐप है जिससे नोटिफिकेशन आ जाती है, वहीं से ऑफ़ कर दीजिए तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उठने की और खुद निकालने की स्विच सॉकेट बोर्ड से। तो ये तो थी स्मार्ट लाइट्स और स्मार्ट स्विचेस। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे मैंने स्मार्ट डिवाइसेस लगाए हैं। फॉर एग्जांपल अब थोड़ा आलस कहेंगे आप, पर ये जो कर्टन्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये स्विच बोर्ड का एक कर्टन डिवाइस आता है। लगभग $100 100 कैनेडियन डॉलर्स का लिया था, मैंने अपनी बहन से मंगवाया था। ये क्या करता है, ये अपने आप ही सुबह शाम को, थोड़ा मुझे शर्म भी आ रही क्योंकि बहुत ही आलसी फील कर रहा हूँ मैं, पर सुबह और शाम को अपने आप ही कर्टन खोल देता है, बंद कर देता है। अगर आप चाहें तो हाथ से भी इसको थोड़ा सा अगर मूव करें तो अपने आप ये मूव करके कर्टन खोल देगा, बंद कर देगा। फ़ोन से कंट्रोल कीजिए, स्केड्यूल लगाइए, टाइमर लगाइए और आपकी जो सर दर्द है कर्टन्स बंद करने और खोलने की वो इराडिकेट हो जाएगी। हाँ, थोड़ा सा स्लो है ये, तो काफ़ी टाइम लगता है ये कर्टन को फुली खोलने में या बंद करने में, बट ठीक है। गिवन दैट दिस इज़ एन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, आई थिंक आई एम हैप्पी विद द परचेज। और अगर बेडरूम में बात करें स्मार्ट डिवाइसेस की तो मेरे पास एक फ़िटनेस के लिए वेइंग मशीन है जो स्मार्ट है। अगेन ये आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाती है। इसमें आप BMI वगैरह भी चेक कर सकते हैं। लगभग 3000 रुपये की ली थी मैंने ये अमेज़ोन से। इसमें जो फ़ोन पे ऐप आती है वो काफ़ी यूज़फुल है। हिस्टोरिकल ट्रेंड्स बता देती है आपके वेट के बारे में, आपकी बॉडी के फैट, प्रोटीन, BMI, इस तरह की चीज़ों में, वाटर लेवल के बारे में। तो आई डोंट थिंक इट्स वेरी एक्यूरेट इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बट मुझे लगता है कि एटलीस्ट ट्रेंड तो एक बता देती है कि सही डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ कि नहीं। इसी तरह और डिवाइसेस की बात करें तो टीवी के साथ मैंने एक Govee T1 लगाया। अब ये क्या है कि बैकलाइट इल्यूमिनेटर है। ये टीवी के पीछे इसकी
टेप से लाइट LED स्ट्रिप्स लग जाती हैं और उसके टीवी के ऊपर एक कैमरा रहता है। स्क्रीन पे जो भी कलर आ रहे हैं वो बैकलाइट पे वो रेप्लिकेट करता है और अच्छी बात यह है कि काफ़ी रिच एक्सपीरियंस देता है ये। अगर आप कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं थोड़े अंधेरे में लाइक रात को या लाइट्स ऑफ करके, तो जो एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल से काफ़ी मल्टीप्लाई हो जाता है वो, गिवन दैट बैकलाइट उसी कलर में आ रही है। फिलिप्स का एक यूज सोल्यूशन आता है, वो बहुत महंगा है अगर आप लेंगे। आई थिंक जहाँ तक मैंने लास्ट चेक किया था 20,000 के आसपास था। ये मुझे बड़ा सिर्फ अगेन 100 कैनेडियन डॉलर्स का, तो 6-7 हज़ार रुपये के आसपास, एंड इट गेट्स द जॉब डन वेरी वेल। तो आई थिंक दिस इज़ अनदर गुड इन्वेस्टमेंट। ये फ़ोन से कंट्रोल हो जाता है, ब्राइटनेस, मूड सेटिंग्स, अगर आपको अलग अलग तरह के कलर्स करने हैं तो नॉट जस्ट जो टीवी पे रेप्लिकेट हो रहा है, आप ऑडियो के हिसाब से, बीट्स के हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, तो ये भी एक चीज़ है जो आप लगा सकते हैं। अब थोड़े कम स्मार्ट डिवाइसेस की बात करें तो मैंने कबर्ड्स में लगाई हैं लाइट्स। ये 250 रुपये की खरीदी थी मैंने अमेज़ोन से। मोशन सेंसिंग लाइट है, USB से चार्ज होती हैं, तो मैग्नेट से लैच हो जाती है। जब आपको लगाना है मैग्नेट से सिर्फ लगाइए। जैसे आप कबर्ड खोलेंगे ये ऑन हो जाती है, 20 सेकेंड ऑन रहती है, एक बार कबर्ड बंद करेंगे अपने आप बंद हो जाती है। हफ्ते भर चल पड़ती है ये इसकी बैटरी, और निकाल के आप सीधे USB से चार्ज कर सकते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है। और इस सबको कंट्रोल करने के लिए वाइल आप डेफिनेटली फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। मैंने गूगल होम, जो गूगल होम का नेस्ट हब 2 है वो लिया है। अच्छी बात इसकी है इसमें स्क्रीन आती है, ओके गूगल वॉइस कमांड से चल पड़ता है। मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि मान लीजिए कभी रूम में कोई और आए, उन्हें लाइट ऑन करनी है, तो रादर देन वो उनके फ़ोन में शायद वो ऐप ना हो, तो यहाँ पे सीधे कमांड दीजिए, ओके गूगल टर्न ऑन द लाइट्स, टर्न ऑफ द फ़ैन, जो भी ये अपना चल पड़ता है। इसके साथ ही इसकी स्क्रीन पे न्यूज़, वेदर, टेम्परेचर, रात को नाइट क्लॉक बन जाती है। लीजिए शुरू हो गई, तो रात को नाइट क्लॉक बन जाती है। तो ऑल इन ऑल लगभग 6400 की पड़ी थी मुझे डिस्काउंट के बाद। तो अगेन अ गुड इन्वेस्टमेंट दैट आई कंसिडर। तो ये तो थी रूम की बात। अगर हम थोड़ा सा बाहर जाएं तो मैंने एक स्मार्ट बेल भी ली है विप्रो से। इसका रिव्यू एक मैंने अलग से बनाया है, तो आप वो भी देख सकते हैं वीडियो अगर आप चाहें तो। अगेन ये 6-7 हज़ार के बीच की थी। फीचर्स इसके ऐसे हैं कि अगर कोई बेल बजाए तो आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ सकती है, आप 2-वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं उनसे, रिकॉर्ड कर सकते हैं, मोशन सेंसिंग इसमें डिटेक्टर है तो वो अपना फ़ोटो खींच लेता है। तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छी है। ऑल्दो थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस इसका इतना अच्छा नहीं रहा है क्योंकि ये वाईफाई से कनेक्ट होने में कई बार इशू देती है, तो आधे टाइम इससे हिट एंड मिस चलती है, नहीं चलती है। तो अगर आप स्मार्ट बेल ले रहे हैं मैं तो ये रिकमेंड करूँगा किसी और ब्रांड की लीजिए, बट दैट्स बिसाइड द पॉइंट। इसके अलावा एक और स्मार्ट डिवाइस जो मैंने मंगाया है पर अभी तक आया नहीं है, वो है एक स्मार्ट लॉक। ये मेरे एग्जिस्टिंग बोल्ट वाले लॉक के साथ लैच हो जाता है, और ये करता क्या है कि अगेन आप अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चाबी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए किसी ने बेल बजाया, आपने वीडियो पे देखा कौन है, और आप फ़ोन से ही दरवाज़ा खोल सकते हैं rather than having to go to the door। तो बाथरूम के लिए जैसे मैंने बताया, एक तो मैं यूज़ करता हूँ स्मार्ट स्विच फॉर गीज़र, दूसरी चीज़ मेरे पास है ये गोदरेज एयर स्मार्टोमेटिक, कुछ ऐसा ही नाम है इसका। ये लगभग लिया था मैंने 1000 रुपये से नीचे, जहाँ तक अगेन मुझे याद है, काफ़ी टाइम हो गया इसलिए मैं। ये क्या करता है, ये फ्रेगरेंस रिलीज़ करता है। 2 सेल से लगता है, AA सेल्स लगते हैं इसमें, और अच्छी बात है कि ये फ़ोन से कंट्रोल हो जाता है। इसके 2 वर्जन आते हैं, एक में आप इंटरवल सेट कर सकते हैं मैनुअली, यहाँ पे ये 3 स्विच हैं जिससे 20 मिनट, 10 मिनट और 40 मिनट का इंटरवल सेट कर सकते हैं। दूसरा वर्जन जो मेरे पास है ये फ़ोन से भी कंट्रोल हो जाता है, तो फ़ोन से कंट्रोल जब ब्लूटूथ से कर सकते हैं आप इसे, उसमें आप मैनुअली इसको इनिशिएट कर सकते हैं जो फ्रेगरेंस रिलीज़ करे। उसके अलावा एक स्केड्यूल सेट कर सकते हैं, डिफरेंट स्केड्यूल्स बना सकते हैं पूरे दिन के लिए, और ये जान सकते हैं फ़ोन से कि कितनी % इसमें जो फ्रेगरेंस है वो बची है, कब आपको इसे रिफ़िल करना है, उस तरह की चीज़ें आपको फ़ोन पर इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो अगेन काफ़ी यूज़फुल डिवाइस है बाथरूम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हैं कुछ ऑटोमेशन डिवाइसेस, स्मार्ट डिवाइसेस जो मैंने लगाए हैं। अब बात करते हैं डीक्लटरिंग की। डीक्लटरिंग के लिए सबसे पहले मुझे लैपटॉप और फ़ोन का एक ही चार्जर चाहिए था, क्योंकि लैपटॉप का चार्जर बहुत ही बल्कि होता है, नॉट जस्ट फॉर ट्रैवलिंग बट इवन जब आप रूम में रखें, बेड के साथ लगाएं, लंबी सी तार होती है, बहुत जगह यूज़ करती है। तो उसके लिए मैंने एक सैमसंग का 65 वाट का अडाप्टर लिया है। PD अडाप्टर है ये, और इसमें 3 पोर्ट्स हैं, 2 USB-C, 1 USB-A। इससे फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप सारे चार्ज हो जाते हैं। ऑल्दो 7 अगर चार्ज करें तो काफ़ी स्लो चार्ज होता है, बट ऑल इन ऑल इट गेट्स द जॉब डन। बहुत क्लटर फ्री है, बहुत जगह बचाता है, तो उस वजह से मैं मानता हूँ कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है।
इस तरह से मेरी वाइफ के लिए, क्योंकि एप्पल इकोसिस्टम में बहुत इन्वेस्टेड है वो, उनके पास एप्पल वॉच है, एयरपॉड्स हैं और फ़ोन है, तो मैंने एक चार्जिंग केस या चार्जिंग पैड लिया है जिसमें आप तीनों डिवाइसेस साथ ही एक ही तार से कनेक्ट होके चार्ज कर सकते हैं वायरलेसली। तो अगेन दिस सेव्स अ लॉट ऑफ क्लटर ऑफ वायर्स एंड चार्जर्स एंड अडाप्टर्स, क्योंकि एक ही स्टेशन पे आप सारी तीनों डिवाइसेस साथ में चार्ज कर सकते हैं। तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगता है मुझे ये भी। तो इस तरह से मैंने कुछ अपना घर स्मार्ट बनाया है। आई एम श्योर बहुत सारे और स्मार्ट डिवाइसेस होंगे जिनके बारे में मैं भी नहीं जानता हूँ। अगर आप किसी ऐसे डिवाइसेस के बारे में जानते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करें, और इसी तरह की और वीडियोज़ अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी है वीडियो तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।